इमरान खान के वसीम अकरम थे, उस्मान बुज़दार, वो अब वसीम अकरम नहीं रहे और उनकी तब्दीली की ख़बरें बहुत आ रही हैं कि जी बस अब इमरान उनको चेंज करना चाहते हैं। जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान को चेंज किया गया, जैसे और चेंज किए गए, वैसे अब बुज़दार की बारी है। तो आपको लगता है बुज़दार चेंज हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो है उनका एक बुनियादी ये रहा है ज़िंदगी भर कि उन्होंने हमेशा नए लोगों को ट्राई किया है। क्रिकेट में भी वो किसी को देखा बॉलिंग करते हुए उसको ले आए, उसके बाद उसको चलाया, और इंज़मामुल हक मिसाल है और बहुत से मिसाल है। तो इस सियासत में भी उन्होंने इसी अंदाज के ऊपर बुज़दार साहब के ऊपर बैट किया, फिर कंप्लीट बैकिंग की उसकी। लेकिन जो अब उनके हलकों से और जो अमूमी तौर पर पंजाब के जो हालात हैं उससे जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये हो रही है कि डिलीवरी के बजाय डिलेज आ रही हैं और इनोवेशन के बजाय, ठीक है ना जी, मतलब कोई चीज़ इम्प्लोड हो रहा है, पूरा सिस्टम जो है वो किसी धमाके से तो नहीं उड़ रहा, लेकिन अपने अंदर ही जो है वो उसकी दीवारें गिरती जा रही हैं और डिलीवरी के बजाय मुख्तलिफ लोगों। तो आप कह रहे हैं खुश नहीं है इमरान खान? आप हाँ, मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब के लिए बुज़दार साहब जो है वो एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं जिसको उठाना मुश्किल है। फिर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है पंजाब का? देखिए, जब वज़ीर आला का मसला चला था तो उस वक़्त एक 4 रुकनी कमेटी थी और 5 उसमें, जिसमें के परवेज़ इलाही साहब थे, सरवर साहब थे, अलीम खान साहब थे, बुज़दार साहब थे और खान साहब उसको ओवरव्यू कर। कमेटी का तो हाल वही हुआ, घर से निकले वो घर से निकले करने चले, एक नैप पर क्या, एक बेचारे को नैप उठा के ले गई और उनको बेचारों को सरवर साहब को चौधरी साहब ने मोटा मार के साइड पे फेंक दिया। अच्छा जी, और उसके बाद जो है बुज़दार साहब जो हैं वो आ गए ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में, और ब्यूरोक्रेसी किसके कंट्रोल में आ गई? चौधरी साहब के कंट्रोल में। सेक्रेटरी चौधरी साहब का, आईजी चौधरी साहब का, ACS ओम चौधरी साहब का, राजा बिचारे चौधरी साहब का, सब हुकूमत तो चौधरी साहब की है पंजाब पे, ब्यूरोक्रेटिक हुकूमत ना, क्योंकि अब देखिए आप ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुकात ही उनके थे, तो उन्होंने अपने लोगों को लगवाया कि एटलीस्ट वो मियाँ साहब के मुखालिफ होंगे। अब मियाँ साहब से भी उनकी एटीफेटी बराबर हो गई है। तो अब हुकूमत जो है पूरी की पूरी इमरान खान साहब के लिए एक अटर एम्बैरसमेंट पंजाब बन चुका है और बुज़दार साहब को इस मामले में परफॉर्म करना चाहिए था। वो नहीं कर सके। अभी करना चाहिए, अभी भी उन्हें करना चाहिए और करना चाहिए था। बाहर निकले और अपनी बात करें, बजाय इसके कि छोटी खामोशी तोड़ें। वो मतलब तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, मतलब घर से निकल के घर तक का सफर ना करें। तो इस लिहाज से, लेकिन इस वक्त जो है एक सीरियस मूव है उनकी रिप्लेसमेंट की। बगैर चौधरियों की मर्जी के तो नहीं हो सकता। देखें जी, अब मैं उसमें गोल्ड कार्ड जो है ना, गोल्ड कार्ड रंग का यक्का। देखिए चौधरी साहब, ठहरे उस पर मैं 1 मिनट में बात करता हूँ। मैं एक तो मियाँ असलम इकबाल साहब, महमूद रशीद साहब और मुराद राज साहब, ये नाम है जो ये 3 नाम है जो कि PTI की तरफ से इस वक्त फ्लोट हो रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो उनकी कोलेशन पार्टनर है यहाँ पे वो है PMLQ। PMLQ जो है उनकी पहली कोशिश तो यकीनन यही होगी कि वो तब्दील ना हो बुज़दार साहब। वो साथ हैं, बुज़दार साहब के साथ हैं, और ये बुज़दार साहब की स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और अगर तब्दील हो तो वो कहेंगे फिर राजा बशारत साहब आए। अच्छा, अगर PTI ने ये स्लॉट लेनी है, उनके पास इस वक्त भी 4 महकमे हैं, कानून भी उनके पास है, होम भी उनके पास है, पार्लियामानी अफेयर्स भी उनके पास है, इवन अलीम खान का महकमा लोकल गवर्नमेंट भी उनके पास चला गया और वो एक बहुत ही सीनियर वजीर के तौर पे। और अगर PTI की तरफ देखें तो अब उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इस दफ़ा किसी नए खिलाड़ी को नहीं बल्कि तजर्बे वाले को लाएंगे। तो राजा बिशारत बहुत तजर्बे वाले, वो या राजा बिशारत तजर्बे वाले या महमूद रशीद साहब तजर्बे वाले, असलम इकबाल भी हैं, लेकिन असलम इकबाल भी तजर्बे वाले हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चौधरी साहब से वोट कौन लेगा? PTI के तमाम जो है वो अराई हैं, ठीक है ना, तो अब जट वोट उन्हें कैसे मिलेंगे, ये भी एक मतलब इशू है। तो इस लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर तो इमरान खान फैज़याब हो गए, हाँ, तो उस सूरत में तो वो यकीनन चौधरी साहबान से अपनी मर्जी का फैसला करा लेंगे।